हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 503 कोड के लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और उसमें टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न इसके पीछे हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में और तमाम बाकी जो ममालिक हैं उनमें। तो EIL का मतलब है इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो मिसकंसेप्शन अबाउट एन IL इज़ द वन हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। मतलब IL का मतलब है इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज उसको कहते हैं जो काफ़ी मुल्कों में बोली जाती है। नेशनल होता है कौमी, मतलब जो एक मुल्क में बोली जाती है। जो इंटरनेशनल होता है वो मुख्तलिफ ममालिक में बोली जाती है, हम उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसके बारे में हम आइडिया लेंगे कि इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इसको क्यों कहा जाता है, रीज़न क्या है और कौन कौन सी पेशगोइयाँ की गई इसके बारे में आइडिया लेंगे। तो करेक्शन IL इज़ द वन स्पोकन बाय लार्ज नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेज टू सर्व फॉर द वाइडर कम्युनिकेशन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि जो दूसरे ममालिक में बोली जाती है। बहुत सारे नेटिव स्पीकर बोलते हैं, मतलब हमारी नेटिव जो लैंग्वेज है उर्दू है तो हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक में भी इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको नेटिव लैंग्वेज नहीं कहेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहेंगे। वो कहता है टू बी कंसीडर कैन नॉट बी लिंक टू एनी वन कंट्री और कल्चर, रेदर इट मस्ट बिलोंग टू दोज हु यूज़ इट। वो कहता है कि सिर्फ एक कंट्री में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि उसमें इसका शुमार किया जाता है जहाँ ये बोली जाती है, जहाँ इसका इस्तेमाल होता है। कहता है हैंस देयर रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड लैंग्वेज नीड टू बी री एग्जामिन विद द रेफरेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें डिस्कोर्स, कॉम्पिटेंस, कल्चर मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं। इसमें वो कहना चाह रहा है कि जो कल्चर और लैंग्वेज का है उसको री एग्जामिन करना, उसका दोबारा मुआयना किया जाता है ताकि हमें आइडिया हो सके इसके बारे में ना। तो लैंग्वेज जो होती है वो नेटिव भी होती है, मतलब नेशनल भी होती है, इंटरनेशनल भी होती है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, इसकी जो खुसूसियात क्या होती हैं, जिसकी वजह से इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। कहता है इट इज़ स्पोकन बाय लॉट ऑफ पीपल और डिफरेंट नेशनैलिटीज़। वो कहता है कि ये बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे ममालिक के मुख्तलिफ लोग बोलते हैं इसके बारे ये जो लैंग्वेज है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल कहते हैं। द स्पीकर ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज डोंट नीड टू अज्यूम द कल्चर ऑफ द सेड लैंग्वेज। उसको ये फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसके कल्चर को डिस्कस करे। द ओनरशिप ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ डीनेशनलाइज, मतलब उसको नेशनलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब एक कौम की लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। द गोल ऑफ एजुकेशन टू एनेबल लर्न टू कम्युनिकेट द आइडियाज़ एंड कल्चर ऑफ टू अदर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब इसका मकसद ये है कि इस काबिल बनाना कि लोग कम्युनिकेट कर सकें उसके कल्चर को और तमाम चीज़ों को। कहते लैंग्वेज इज स्प्रेड नॉट ओनली बाई इट्स पीपल माइग्रेटिंग टू अदर एरियाज बट द पीपल ऑफ द अदर एरियाज एक्वायरिंग इट। कहता है कि जो लैंग्वेज ना सिर्फ ये होता है कि लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बल्कि उनकी स्पेसिफाइड लैंग्वेज रहती है। अगर हम लोग ब्रिटिश से पाकिस्तान आए या पाकिस्तान से उधर जाएं तो इसकी खसूसियात में कमी नहीं होती, ये वही एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज ही रहेगी। स्पेशल रूल्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री अदर बाय मेकिंग इट द ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिक्वायरिंग इट्स स्टडी एज ए फॉरेन लैंग्वेज। कहता है जी जो ख़ास किस्म के रूल हैं वो हर किसी ने इसके लिए स्पेसिफाई किए हुए, जैसे कि ये मुख्तलिफ ममालिक की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो इस तरह ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। इनर सर्कल है, ठीक है, आउटर सर्कल है, एक्सपेंडिंग सर्कल है, मतलब ये मुख्तलिफ ममालिक में जो बोली जाती है ना, मुख्तलिफ ममालिक कॉलोनीज़ जो होती हैं, जिन लोगों वहाँ रहते हैं उनकी लैंग्वेज है।
और डिपेंड अदर आउटर सर्कल मतलब मुख्तलफ जो वहाँ के ना रहने वाले कंट्रीज़ उनका जो सर्कल है उसके बाद एक्सपेंडिंग मतलब ये सर्कल सिर्फ इन ममालिक तक होता है बल्कि बहुत सारे ममालिक में होता है। उसके बाद ये थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज। कहते हैं नेटिव एंड नॉन नेटिव डिवाइड पॉलिटिक्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। कहते हैं नेटिव स्पीकर इज अ पर्सन हू स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज सिंस he was baby rather than having learned its child adult. Non-native speaker is a person who has another native tongue other than the language being used. इसमें कहना चाहता है कि जो नेटिव लोग होते हैं, नेटिव उनको कहते हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज होती है, नॉन नेटिव वो होते हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज नहीं होती। तो वो इसको डिवाइड कर लेते हैं, पॉलिटिक्स में भी यूज़ होती है और प्रैक्टिस में भी इसको यूज़ करते हैं। फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर। English and its non-native user, English and lingua franca and its user, grammatical institution, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं लैंग्वेज के बारे में। नेटिव एंड नॉन नेटिव डिबेट कहता है जी, नेटिव एंड नॉन नेटिव डिबेट करना, बहस मुबासा करना। तो इसके बारे में मुख्तलफ लोग मुख्तलफ राय देते हैं, मुख्तलफ ओपिनियन देते हैं कि मुख्तलफ ये लैंग्वेज में क्या क्या चेंजिंग है, आइडियालॉजी क्या है, और मतलब लोगों को आगाह किया जाता है इसके बारे में ना। कलर रेस की बिना पर कहा जाता है कि ये इनकी लैंग्वेज नहीं है। तो इन चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद इम्प्लीकेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, मतलब नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर नीड टू पोजीशन देमसेल्फ इन देयर कॉन्टेस्ट सोशल इनइक्विटी एंड एक्सप्रेस देयर वॉइस टू गेन एम्पावरमेंट एंड प्रोमोट चेंज इन देयर ऑन रियलिटी। इसमें कहना चाह रहा है जो मुख्तलिफ इम्प्लीकेशन करते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। असल मेन मकसद है हमारा टीचिंग की फील्ड से इसको लिंक करना, रिलेशन कायम करना। तो ये टीचर क्या करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट अपना बनाते हैं सोशल तौर पे, समाजी जिसे हम कहते हैं, इस तरह के। उसके बाद एटीट्यूड एंड आइडेंटिटीज़। कहता है नेटिव एंड नॉन सेपरेशन हैज़ बीन यूज्ड टू थ्योरेटिकल लैंग्वेज अप्लाइड लैंग्वेज स्टडी कंक्लूड स्टूडेंट कंसीडर एन एस टीचर्स मोर डिमांडिंग ट्रेडिशनल। इसमें भी वो कहना चाह रहा है कि जो नेटिव और नॉन नेटिव लोग होते हैं उनके एटीट्यूड से उनका आइडिया हो जाता है, उनकी आइडेंटिटी से पता चल जाता है कि वो नेटिव हैं कि नॉन नेटिव हैं, उनकी अपनी मदर टंग है या नहीं है। तो इसके बारे में हमें काफ़ी आइडिया मिल जाता है। मतलब इसमें बताना ये चाह रहा है कि जो लोगों के एटीट्यूड, लोगों के रवैयों से, लोगों के जो आइडेंटिटीज़ है, जो उनके वहाँ रहने की मुशाबत है, वो सारी चीज़ें शो करती हैं कि नेटिव है या नॉन नेटिव। क्योंकि पता चलता है इन चीज़ों का कि नेटिव है या नॉन नेटिव। कहता है कॉमन परसेप्शन एटीट्यूड अमंग L2 यूज़र, मतलब लैंग्वेज जो L2 मतलब जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो सेकंड लर्नर होते हैं, उनको हम L2 के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह एटीट्यूड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। कहता है जो एटीट्यूड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स का जो एटीट्यूड होता है ना, वो नॉन नेटिव का डिफरेंट होता है, मतलब जिनकी अपनी लैंग्वेज नहीं होती, और जो नेटिव होते हैं उनका डिफरेंट होता है। मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का डिफरेंट होता है। ये शो करता है कि उनकी नेटिव है या नॉन नेटिव है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड टीचर एजुकेशन गैप्स एंड चैलेंजेस। वो कहना ये चाह रहा है कि इसमें जो टीचर्स हैं ना, जो टीच कर रहे होते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके गैप्स या उनके जो दरमियान में जो वक्फा आता है, तो उसके दौरान उनको काफ़ी चीज़ों को बेयर करना पड़ता है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुख्तलिफ प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ यूज़ करते हैं। कहता जी ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। कहता जी ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब अपनी जो अप्रोच होती है, सलाहियत है, उसको ट्रांसफ़र कर देना एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अदर आइडियोलॉजिकल कंसर्न। कहता है इसमें अदर जो रेफरेंस होते हैं उनका क्या कंसर्न होता है। इश्यूज ऑफ क्लास एंड द कॉम्प्लेक्स वे इन विच क्लास इनइक्विटी विद ग्लोबलाइजेशन इशू रिलेटिंग टू द आउटस्करिंग ऑफ जॉब्स। मतलब इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद द स्कोप ऑफ
इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज इमर्जिंग थीम्स, मतलब इसके मेन थीम्स क्या हैं? ये मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेज है और इससे काफ़ी चीज़ों के बारे में आइडिया होता है। कल्चरल कंसेप्चुलाइजेशन, मतलब कल्चर के बारे में ये हमें बताती है। स्पीकर ड्रा सिस्टम ऑफ कल्चर कंसेप्चुलाइजेशन, और देर इज़ अ नीड ऑफ इंटरलोकेटर टू अडॉप्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, मतलब जो लिंक कैम करती है मुख्तलफ अदारों के दौरान, मुख्तलिफ लोगों के दौरान, ताकि इसके बारे में जाना जा सके। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि क्यों जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ होती है, मतलब इसका मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ यूज़ है। इसकी आइडियालॉजिकल कंसर्न शो करती है। और इसके बाद टीचिंग के जो नेटिव और नॉन नेटिव लोगों के बारे में आइडिया लिया जाता है कि क्यों इनका कंसर्न होता है इन चीज़ों से। तो आज हमने इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज को डिस्कस किया और उसमें हम देखा कि कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि मतलब जो नेटिव लोग हैं वो मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, नॉन नेटिव लोग हैं जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और मुख्तलिफ आइडियाज़ देते हैं इसके बारे में। तो इन आइडियाज़ को शो करने के लिए इसमें डिस्कस किया गया मुख्तलिफ टीचर्स के बारे में, मुख्तलिफ लोगों के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में। इसमें से हम मेजर जो कुछ टर्म्स हैं, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें मोस्टली इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है, इनके बारे में आइडिया लिया जाता है। तो बच्चों को इनके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। जिस तरह IL इंटरनेशनल लैंग्वेज MCQs में पूछा जा सकता है, और इस तरह EIL इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखना, क्योंकि VU का मोस्टली सिलेबस MCQs पे मुनहसर होता है, इसलिए अगर कोई इस तरह की चीज़ें अगर माइंड में रखेंगे तो उनके लिए ईजी हो जाएगा ख़ुद को शो करना। तो मतलब एब्रीवेशंस हैं मेजर जो लिंग्विस्टिक्स हैं, और उसके बाद नेटिव नॉन नेटिव डिबेट क्या होती है, ELT, और ये सारी चीज़ें ELF मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज फंक्शन। तो ये सारे जो छोटे छोटे एब्रीवेशन, टेसोल है, ये सारे छोटे छोटे एब्रीवेशन है, ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको इनको माइंड में रखना चाहिए। एटीट्यूड एंड आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, रवैये और शनाख्त जो होती है इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज में, जो रवैये और उसकी शनाख्त जो होती है उसके बारे में आइडिया। तो उसके बाद परसेप्शन, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, लोग जो समझते हैं। एटीट्यूड मतलब सेकंड लर्नर, L2 सेकंड लर्नर। तो यूज़र्स, हम नॉन नेटिव जिसे हम कहते हैं कि हम फर्स्ट लैंग्वेज हमारी नहीं है, ये सेकंड लैंग्वेज है, इसीलिए इसको माइंड में रखना चाहिए। अगर इसको माइंड में रखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि क्यों इसको एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ली जाती है। और टीचर्स का क्या एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स और नॉन नेटिव इंग्लिश वीचर्स, और ये छोटे एब्रीवेशन इसमें माइंड में रखने हैं, और छोटे छोटे जो टर्म्स हैं और छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको माइंड में रखना, क्योंकि वीयू में इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं होता और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके वो पूछते हैं, क्योंकि MCQs का ज़्यादा पेपर होता है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया या MCQs पूछ लेते हैं। तो ये लेंथी इसीलिए नहीं हम ज़्यादा जा रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमें इस मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों की, मेन एब्रीवेशन जो दिए हुए हैं, मेन जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, एटीट्यूड क्या होते हैं और इमर्जिंग थीम्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद जो कल्चर कंसेप्चुलाइजेशन, मतलब कल्चर के बारे में कंसेप्ट लेना, आइडिया लेना और कंसेप्शन होना कल्चर के बारे में कि इंग्लिश कल्चर की क्या कंसेप्चुलाइजेशन है, आइडिया क्या है, और इसी तरह इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो इनको आपने माइंड में रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 503 कोड जो है इंग्लिश का। तो उसमें
ये स्टूडेंट्स को ये माइंड में रखना है कि इंग्लिश जो है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे ली जाती है, क्योंकि इसकी खसूसियात की वजह से। क्यों खसूसियात इसकी? क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी काफ़ी कंट्रीज़ में बोली जाती है, काफ़ी कंट्रीज़ में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ होती है, इसलिए इसको ज़हन में रखना है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज इस वजह से भी है क्योंकि लोग जब आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं तो इसका सहारा लेते हैं, इसके बगैर वो ना तो वहाँ इजीली सरवाइव कर सकते हैं, ना ही किसी फील्ड में अच्छी तरह काम कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश के बारे में जानना। क्यों? और ये माइंड में रखना है कि हम इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है, नॉन नेटिव स्पीकर हैं हम। नॉन नेटिव स्पीकर होने के नाते दूसरी लैंग्वेज को सीखना और दूसरी लैंग्वेज के कल्चर के जानना, उनके रूल्स रेगुलेशन ग्रामर, ये इजी टास्क नहीं होता। लेकिन अगर हम उस पर डीपली वर्क करेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उसके बारे में राय लेते रहेंगे, तो डेफिनेटली वन डे वी आर एबल टू सक्सीड इन दिस फील्ड। तो हमें इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों के बारे में आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन चीज़ों के बारे में आइडिया होगा तो हम दूसरे मुमालिक के कल्चर को जान सकेंगे, उनके सोसाइटी को जान सकेंगे, उनके सोशल बैकग्राउंड को जान सकेंगे, उनके पॉलिटिक्स को जान सकेंगे, उनके तमाम सिचुएशन ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकेंगे अगर हम एज ए नॉन नेटिव स्पीकर के तौर पे इन चीज़ों को लें। अगर हम एज ए नेटिव स्पीकर भी लें तो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमें उर्दू के बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में आइडिया होना चाहिए। एज ए नॉन नेटिव स्पीकर हमें क्यों इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ये हमारे डिफरेंट फील्ड्स में काम आती है, डिफरेंट फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। तो इसीलिए आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और 503 कोड है, उसका जो लेसन नंबर 4 को आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 503 कोड के लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और उसमें एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।